नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, धार्मिक और आध्यात्मिक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज की कहानी का नाम है कर्मों का लेखा जोखा। हर मनुष्य जीवन भर यही सोचता रहता है कि मरने के बाद उसे उसके कर्मों की वजह से स्वर्ग मिलेगा या नर्क, जबकि वो जानता है कि कोई भी मनुष्य अपने कर्मों के फल का निर्धारण स्वयं नहीं कर सकता। मृत्यु के बाद उसके कर्मों के फल का निर्धारण स्वयं यमराज करते हैं। वही बताते हैं कि मनुष्य ने अपने जीवन काल में जो कर्म किए वो कर्म पुण्य थे या पाप, उसी के आधार पर उसे स्वर्गलोक या नरकलोक की प्राप्ति होती है। प्रत्येक मनुष्य यह जानना चाहता है कि वहाँ स्वर्गलोक में कौन कौन सी सुविधाएं होती हैं। यदि किसी मनुष्य को नरक मिलता है तो उसे वहाँ पर कैसी कैसी यातनाएं झेलनी पड़ती है। पद्म पुराण की एक कथा के अनुसार एक बार यमदूत कुछ कन्याओं को भूलवश समय से पहले यमलोक लेकर चले गए, लेकिन जब चित्रगुप्त ने उनके जन्म एवं मृत्यु का लेखा जोखा देखा तो उन्होंने यमदूतों से कहा कि हे यमदूतों, इन कन्याओं की आयु अभी पूर्ण नहीं हुई है, इसलिए इन कन्याओं को तुरंत वापस मृत्युलोक में छोड़कर। जब इस बात का पता उन कन्याओं को चला तो उन सब ने यमदूतों से कहा, हे भगवान, आपकी इस भूल की वजह से हमारे परिवारजनों को जो कष्ट पहुंचा है उसके बदले आपको हमें यमलोक दिखाना होगा और इसके बारे में संपूर्ण जानकारी भी देनी होगी, तभी हम सभी वापस धरती लोक जाएंगे, अन्यथा हम यहीं रहेंगे। कन्याओं की बातें सुनकर यमदूत घबरा गए, दौड़े दौड़े यमराज के पास पहुंचे और उन्हें पूरी बात बताई। तब यमराज ने अपने दूतों से कहा, तुम लोगों को अपनी भूल का प्रायश्चित करना ही होगा और बदले में उन कन्याओं को यमलोक के दर्शन कराने ही होंगे। यमराज की बातें सुनकर यमदूत कन्याओं के पास गए और उन सभी को पूरा यमलोक दिखाया। उसके बाद वे कन्याएं धरती लोक पर वापस आ गई। धरती लोक वापस आने पर उनके बंधु बांधव खुशी से झूम उठे और सभी ने उनसे यमलोक के बारे में पूछा। कन्याओं ने कहा, यमलोक का वातावरण बड़ा ही घोर और भय उत्पन्न करने वाला है। धरती पर रहने वाले सभी जीवों को विवश होकर वहां जाना होता है। वहां चित्रगुप्त अपने सहायकों के साथ देहधारियों के शुभ और अशुभ फल का निर्णय करते हैं। पृथ्वी लोक पर जो शुभ कर्म करने वाले कोमल हृदय तथा दयालु पुरुष हैं, वे सौम्य मार्ग से यमलोक में जाते हैं। विभिन्न प्रकार के दान करने वाले और व्रतों में संलग्न रहने वाले स्त्री पुरुषों से सूर्य नंदन यम की नगरी भरी पड़ी है। माघ स्नान करने वाले लोग यहाँ विशेष रूप से शोभित होते हैं। धर्मराज उनका अधिक सम्मान करते हैं। वहाँ उनके लिए सब प्रकार की भोग सामग्री सुलभ होती है। माघ स्नान में मन लगाने वाले लोगों के सैकड़ों हजारों विचित्र विचित्र विमान यहाँ शोभा पाते हैं। इन पुण्यात्मा जीवों को विमान पर बिठाकर आते देख सूर्य नंदन यम अपने आसन से उठकर खड़े हो जाते हैं और पार्षदों के साथ जाकर सबकी अगवानी करते हैं। फिर उन्हें विमान पर बिठाकर स्वर्ग को भेज देते हैं। स्वर्ग लोक की कहीं तुलना नहीं है, वह सब प्रकार के दिव्य भोगों से परिपूर्ण है। इस प्रकार उनकी अनुमति से पुण्यात्मा स्वर्ग लोक में जाते हैं। वही जो क्रूरतापूर्ण कर्म करने वाले और दान न देने वाले पापी जीव हैं, उनकी आत्माएं यमराज के घर अत्यंत भयंकर दक्षिण मार्ग से जाती हैं। यमराज का नगर अनेक रूपों में स्थित है। उसका विस्तार चारों ओर से 86,000 योजन में है। पुण्य कर्म करने वाले मनुष्यों को वह बहुत निकट लगता है, किंतु भयंकर मार्ग से जाने वाले पापी जीवों के लिए वह अत्यंत दूर है। वह मार्ग कहीं तो तीखे कीटों से भरा होता है और कहीं रेत एवं कंकड़ों से भरा होता है। कहीं रास्ते पर दहकते हुए अंगारे बिछे रहते हैं। ऐसे मार्ग से पापी जीवों को दुखी होकर जाना पड़ता है। उसके अलावा यह मार्ग काफी तपती हुई शिला, कहीं बर्फ से ढका रहता है।
कहीं कहीं ऐसी रेत भरी रहती है जिसमें चलने वाला जीव कंठ तक धंस जाता है और रेत कान के पास तक आ जाती है। कहीं गर्म जल और कहीं कंडों की आग से यमलोक का मार्ग व्याप्त रहता है। उन सबकी पीड़ा सहते हुए पापी जीवों की आत्माएं यमलोक में जाती हैं। कहीं तीखे अस्त्र शस्त्रों की वर्षा होती है जिससे उनके सारे शरीर में घाव हो जाते हैं। उनके ऊपर नमक मिले हुए पानी की मोटी धाराएं बरसाई जाती हैं। इस प्रकार कष्ट सहन करते हुए उन्हें जाना पड़ता है। कहीं अत्यंत ठंडी, कहीं रूखी और कहीं कठोर वायु का आघात सहते हुए पापी जीव सूखते और रोते हैं। इस प्रकार वह मार्ग बड़ा ही भयंकर है। यहाँ कोई सहारा देने वाला नहीं मिलता। यहाँ सब और दुर्गम और निर्जन है। वह मार्ग बहुत बड़ा ही और आश्चर्य रहित है। वहाँ अंधकार ही अंधकार भरा रहता है। वह मार्ग बहुत कष्टप्रद और कई प्रकार के दुखों को देने वाला है। ऐसे ही मार्ग से यम की आज्ञा का पालन करने वाले अत्यंत भयंकर यमदूतों द्वारा समस्त पाप परायण मूढ़ जीव बलपूर्वक लाए जाते हैं। ऐसे पापी जीवों की आत्माएं यमलोक में बंधु बांधवों से रहित होती हैं। वे शरीर से दुर्बल और भयभीत होते हैं तथा क्षुधा की आग से जलते रहते हैं। ऐसे जीवों की आत्माओं की बाहें पीठ की ओर घुमाकर बांध दी जाती हैं और उनके हाथों में कील ठोक दी जाती है। साथ ही पैरों में बेड़ी भी पड़ी होती है। कुछ दूसरे जीवों के गले में रस्सी बांधकर उन्हें पशुओं की भांति भी घसीटा जाता है। कुछ को भालों से छेदा जाता है, कुछ को बाणों से घायल किया जाता है और इस प्रकार उन्हें विवश करके यमलोक में लेकर जाया जाता है। वे भूख प्यास से पीड़ित होकर अन्न और जल मांगते हैं, धूप से बचने को छाया के लिए प्रार्थना करते हैं और शीत से व्यथित होकर तापने के लिए अग्नि मांगते हैं। जिन्होंने अच्छे कर्म नहीं किए होते वे उस पथ पर इसी प्रकार कष्ट सहते हुए यात्रा करते हैं। इस प्रकार अत्यंत दुखमय मार्ग से चलकर जब वे यमलोक में पहुंचते हैं, फिर उन्हें यमराज के आगे उपस्थित किया जाता है। तब यमराज और चित्रगुप्त उन पापियों को धर्म युक्त वाक्यों से समझाते और फटकारते हुए कहते हैं कि खोटे कर्म करने वाले पापियों, तुमने दूसरों के धन हड़प लिए हैं और सुंदर रूप में घमंड में आकर पराई स्त्रियों के साथ व्यभिचार भी किया है। मनुष्य अपने आप जो कर्म करता है उसे स्वयं ही भोगता है। फिर तुमने अपने ही भोगने के लिए पाप कर्म क्यों किए और अब अपने कर्मों की आग में जलकर इस समय तुम लोग दुखी क्यों हो रहे हो। बोलो जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों, इस प्रकार मनुष्य जीवन पर्यंत अपने अच्छे और बुरे कार्य करता ही रहता है। कई बार जीवन में हमसे कई गलत कार्य भी हो जाते हैं, परंतु हमें उसका प्रायश्चित अवश्य करना चाहिए। अन्यथा मनुष्य अपने लिए स्वर्ग लोक या नरक लोक का रास्ता यही अपने जीवन काल में अपने अच्छे और बुरे कर्मों द्वारा निर्धारित करता है। इसलिए हमें अच्छे कार्य करने चाहिए जिससे हमें स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो। बोलो जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको हमारी आज की यह कहानी अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी करते जाएं और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नई कहानी की नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए। अगली बार एक और नई कहानी के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें और खुशियां बांटें। कहानी को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।